अमीर। बाहर हो रही बरसात की गड़गड़ाहट कविता का दिल जोरों से धड़का रही थी। वह तेजी से बर्तन और किचन साफ करते अपनी मालकिन गौरी से बोली, दीदी सब निबट गया, मैं घर जाऊं? गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश है, कविता ने कहा, और आकाश जी भी मेहमानों को छोड़ने गए हैं, अब तक लौटे नहीं है। कविता, मैं चली जाऊंगी दीदी। गौरी, अच्छा वो खाना केक वगैरह ले लिया ना? ये ले 500 रुपए, जा खुश रह। अच्छा सुन, ये छाता ले जा, वरना बारिश में भीग जाएगी। मालकिन कितनी अमीर है ना, कितनी बड़ी पार्टी की बेटे के बर्थडे की। मन में सोचती हाथों में खाने की थैलियां पकड़े कविता ने छाता लिया और तेजी से निकल पड़ी। बाहर सचमुच बहुत तेज बारिश थी। रात का अंधियारा, ऊपर से 11 बज चुके थे। शाम को जब घर से निकली थी तो उसके बेटे सोनू को तेज बुखार था। डॉक्टर से दवाई लेकर अपनी सास के हवाले कर कविता को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि उसकी मालकिन के इकलौते बेटे का बर्थडे था। सब कुछ उसके ऊपर पहले से तय किया था, सो मना भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में मालिक लोग रूठ जाएं तो फट से दूसरे नौकर का इंतजाम कर लेते हैं। पानी घुटनों तक भरा था। उसके कदम तेजी से घर पहुंचने में लगे थे कि अचानक पैर पर कोई ठोकर लगी। देखा तो अंगूठा खूनम खून था। दर्द भी बड़े जोरों से हो रहा था, मगर उसे तो बेटे सोनू के बुखार और सास एवं पति के रात के खाने की चिंता थी। कारण सभी एक साथ खाना खाते थे रात को। जैसे तैसे घर पहुंची तो पति राकेश दरवाजे पर खड़ा था, जो कि गार्ड की ड्यूटी से लौटा था। झोपड़ी में घुसते ही सोनू खुशी से उछलते हुए बोला, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कविता ने सास को थैलियां पकड़ाते हुए पूछा, अम्मा बुखार कैसा है सोनू का? अम्मा ने कहा, ठीक है बहुरिया, दवाई दे दी थी। अरे वाह, केक, मटर पनीर, चावल, कोफ्ते, क्या क्या ले आई आज तो कविता। अम्मा, वो मालकिन के बेटे का जन्मदिन था, बहुत खाना बना था, कहकर रस्सी से एक साड़ी उठाई और पर्दे नुमा बाथरूम में बदलने लगी। बारिश में छाता होने पर भी कविता पूरी तरह भीग चुकी थी। सोनू ने खुश होकर केक खाया तो पति राकेश और सास संग कविता ने भी स्वादिष्ट खाने का भरपूर मजा लिया। पूरा परिवार इस पार्टी से खुश था, क्योंकि कविता एक काम वाली तो उसका पति राकेश एक सिक्योरिटी गार्ड। ऐसी महंगाई में कहाँ इतना बढ़िया खाना खाने को नसीब होता है। खाते पीते 1 बज गया। सोनू जहाँ अपनी दादी से कहानी सुनते सो गया था, वहीं दिन भर की थकी कविता जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसे अंगूठे पर कुछ महसूस हुआ। देखा तो उसका पति राकेश उसके जख्मी अंगूठे पर हल्दी लगा रहा था। ये आप क्या कर रहे हो जी? कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ कदम मिलाने की, जीवन में साथ निभाकर चलने की, जो कस्में खाई थी उसमें पास होने की। तुम तो अव्वल आई हो कविता। मुझे और अम्मा और सोनू को ही नहीं, इस घर को भी बखूबी तुम ही ने संभाला है। सच कहते हैं लोग, आदमी मकान तो बना सकता है, मगर घर उसे एक बहू, एक जीवन साथी, एक लक्ष्मी ही बना सकती है। कविता, चलिए छोड़िए, लग गई हल्दी, कहकर भीगी हुई पलकों को साफ करती कविता राकेश से लिपट गई। आज वह सचमुच एक अमीर औरत बन गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।